हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। व्यूवर्स, आज की कहानी हमारे चैनल की पहली कहानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विकास है। मैं 25 साल का हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पिता के सिर्फ एक ही भाई हैं, वो लखनऊ में रहते हैं। मैं बचपन से ही घूमने फिरने का बहुत शौकीन था। मैं अक्सर नई नई जगहों पर घूमने के लिए निकल जाता था। मैं बचपन से ही जब भी कभी भूत या प्रेत या चुड़ैल के बारे में सुनता था तो मुझे कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। मैं इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास मानता था, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक इंसान खुद उसका अनुभव नहीं करता तब तक उस पर भरोसा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरा अनुभव भी भूत प्रेतों के बारे में कुछ ऐसा ही था, लेकिन मेरे साथ घटी एक घटना ने मुझे इसके विपरीत सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं कभी कभी अपने अंकल से मिलने लखनऊ जाया करता था। ऐसे ही एक बार मैं उनसे मिलने के लिए लखनऊ गया। 2-3 दिन वहाँ रहकर मैं अपने घर वापस आ रहा था। मैंने पैसेंजर ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के ज़्यादातर डिब्बे खाली थे, बहुत कम पैसेंजर थे, इसलिए मैं आराम से सीट पर बैठकर सफ़र का मज़ा ले रहा था। 1-1.5 घंटे के बाद ट्रेन एक ऐसी जगह रुकी जहाँ कोई स्टेशन नहीं था। ट्रेन आउटर पर थी। मैंने सोचा कि किसी ट्रेन की क्रॉसिंग होगी, थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी। 10-15 मिनट गुजर गए पर ट्रेन नहीं चली। मैं ट्रेन से उतरा ताकि पता कर सकूं कि ट्रेन क्यों नहीं चल रही, लेकिन मैंने कई लोगों से पूछा पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। ट्रेन एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ ट्रेन के कोच की लाइट जल रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। आसपास से सिर्फ जंगली कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। मैं गाड़ी चलने का वेट कर रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम जाने की इच्छा हुई। मैं ट्रेन के कोच में जाने के बजाय वहीं पास ही की झाड़ियों में जाने का सोचा। मैंने अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल की लाइट जलाकर मैं झाड़ियों की तरफ चला गया। अभी मैं बाथरूम कर ही रहा था कि पास ही के एक पेड़ के पास मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने तो ध्यान नहीं दिया और बाथरूम करता रहा। अचानक फिर मुझे ये एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। अब मैंने मोबाइल की टॉर्च उस पेड़ की तरफ कर दी थी और मैं लगातार उस पेड़ की तरफ देख रहा था कि अचानक मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे डराने के लिए वो दृश्य काफ़ी था। मैं भागकर तुरंत ही ट्रेन पर चढ़ गया। मैं काँप रहा था। मेरी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं। माथे से पसीना टपक रहा था। मेरे चेहरे से भय साफ साफ नज़र आ रहा था। पास ही में बैठे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि तुम्हें क्या हुआ है, परेशान लग रहे हो। मैंने अपनी सांसों को संभालते हुए उस पेड़ की तरफ इशारा किया। उसने कहा, उस पेड़ की तरफ क्या है? मैंने अपनी कपकपाती आवाज़ में बताया कि मैंने वहाँ कुछ देखा है। उसने कहा कि तुमने वहाँ क्या देख लिया कि इतने डरे हुए हो? मैंने उसे बताया कि मैं बाथरूम करने गया था। मैं बाथरूम कर ही रहा था कि मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने जब उस पेड़ की तरफ लाइट जलाई तो मैंने देखा कि पेड़ के पीछे से किसी का हाथ पेड़ को पकड़े हुए है। उसका हाथ काला था, मानो उसके हाथ जले हुए हो, और उसके बड़े बड़े नाखून उस हाथ को और ज़्यादा डरावना बना रहे थे। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि वहाँ क्या है। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी ट्रेन से उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उस व्यक्ति के कहने पर मैं ट्रेन से उतरा
और उसके पीछे पीछे उस पेड़ की तरफ बढ़ा। हमने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी। जब हम उस पेड़ के पास पहुँचे तो अब वहाँ कोई नहीं था। हमने चारों तरफ मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, पर हमें वहाँ कोई नहीं दिखा। हम अपने कोच में वापस आ गए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि हो सकता है तुमने किसी जंगली जानवर को देखा हो, लेकिन मेरी आत्मा इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। ट्रेन चल पड़ी थी। मैं अब भी उस पेड़ को देख रहा था, पर मुझे अब दोबारा वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं इसी सोच में डूबा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या जिसने मुझे इतना डरा दिया था। क्या वो एक जानवर था या कोई और चीज़ थी जिसने मुझे इतना डरा दिया था। यही सोचते सोचते कब मेरा स्टेशन आ गया मुझे पता ही नहीं चला। जब ट्रेन रुकी तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहीं उतरना है। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। मेरा घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैंने एयरफोन कान में लगाया और म्यूज़िक ऑन करके अपने घर की तरफ चलने लगा। मुझे अपनी पूरी लाइफ में कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ था, इसलिए कि मैं कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। पर आज इस सुनसान सड़क पर चलते हुए मुझे डर लग रहा था। लेकिन कानों में बजती म्यूज़िक मेरे डर को कम कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। फिर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। अब जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो एक औरत थी जिसके लंबे और घने बाल थे। उन बालों के बीच उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसके हाथ बिल्कुल वैसे ही थे जिसको मैंने पेड़ के पीछे देखा था। मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे पैर जम से गए हों। मैं लगातार भाग रहा था और पीछे मुड़कर देख भी रहा था, पर अब वो औरत मुझे वहाँ नहीं दिख रही थी। मैं कांपता हुआ अपने घर पहुँचा और अपने घर जाने के बाद अपने रूम में चला गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, इसलिए कि कोई मेरी बात पर विश्वास न करता, क्योंकि मैं खुद इसे अब तक अंधविश्वास मानता था। मैं कई दिनों तक बीमार था। मेरा इलाज तो हो रहा था, पर मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता थी, तो एक दिन वो मुझे किसी एक बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने मुझे जैसे ही देखा, मेरी माँ से कहा कि इसके ऊपर प्रेत आत्मा का साया है। बाबा ने झाड़ फूंक की और मेरे गले में एक ताबीज़ डाल दिया। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे मैं अब ठीक हो गया था। मैं जिस चीज़ को अंधविश्वास समझता था, मेरे अंधविश्वास का भ्रम अब टूट चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आए। धन्यवाद।